हेलो फ्रेंड्स, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर सीरीज चल रही है। उसी का नेक्स्ट पार्ट लेकर हम आपके सामने हाजिर हैं। स्टार्ट करते हैं। लोकसभा के 545 सदस्य में से कितने सदस्य संघीय क्षेत्रों से निर्वाचित होते हैं? 13 सदस्य। 1947 में भारतीयों को सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना किस नाम से जानी जाती है? माउंटबेटन योजना के नाम से। भारतीय संविधान की आधारभूत संरचना बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी से क्या तात्पर्य है? संविधान के कुछ लक्षण ऐसे अनिवार्य हैं उनका निराकरण नहीं किया जा सकता। कौन सी क्रियाविधि ऐसे धन विधेयक को अंगीकार कर लेगी जो एक बार भी लोकसभा द्वारा पारित किए जा चुके हैं किंतु राज्यसभा द्वारा संशोधित किए गए हों? यह पारित समझा जाएगा यदि लोकसभा इस संशोधन स्वीकार अथवा अस्वीकार करते हुए दोबारा पास कर दे। न्यायिक पुनरावलोकन में न्यायालय को अधिकार है यदि कोई कानून या आदेश संविधान के विपरीत हो तो उसे असंवैधानिक घोषित कर दे। लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना होता है? 1/10। संविधान सभा में से मुस्लिम लीग के बहिष्कार का प्रमुख कारण क्या होता है? मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहती थी। जम्मू कश्मीर के संविधान में संशोधन करने का अधिकार किसे प्राप्त है? राज्य के विधानमंडल। संविधान के भाग 3 में वर्णित मौलिक अधिकारों की वर्तमान संख्या क्या है? 6। विधानसभा के 17वां की अवधि में राज्यपाल द्वारा जारी किए गए अध्यादेश की अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है? संविधान सभा सत्र आरंभ होने के 6 सप्ताह तक। किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? तमिलनाडु के आरक्षण विधेयक को। राज्यसभा के सदस्य चुनने के लिए विधानसभा में किस प्रकार का मतदान होता है? खुला मतदान। किसी सदन का अध्यक्ष सभापति उसका सदस्य नहीं होता है राज्यसभा का। यदि किसी विधि या संवैधानिक संशोधन को 9वीं अनुसूची में रख दिया जाए तो इसका परिणाम क्या होता है? वह न्यायालय में वाद योग्य नहीं रह सकता। एकमात्र कौन सा अधिकारी किसी भी सदन की कार्रवाई में भाग ले सकता है? भारत का अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी। भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? आचार्य जीबी कृपलानी। 15 अगस्त 1947 और 26 जनवरी 1950 के मध्य भारत का राजनीतिक दर्जा क्या था? ब्रिटिश राष्ट्रकूल का एक अधिराज्य। गणतंत्र के रूप में भारत का जन्म कब हुआ? 26 जनवरी 1950। संविधान की प्रस्तावना में भारत के लिए किन शब्दों का प्रयोग किया गया है? संविधान के हिंदी प्रारूप में भारत और अंग्रेजी प्रारूप में इंडिया। भारत का संविधान कितने भागों में विभाजित है? 22 भागों में। उद्देश्य प्रस्ताव में वर्णित विचारों को संविधान सभा ने संविधान के किस भाग में स्थान दिया है? प्रस्तावना में। संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार कर्तव्यों से कौन सी समिति की सिफारिशें संबंधित रही हैं? स्वर्ण सिंह समिति। नीति निर्देशक तत्वों का समुचित क्रियान्वयन किस पर निर्भर करता है? सरकार की इच्छा शक्ति एवं पर्याप्त संसाधनों की उपलब्धता पर। संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों में से कुछ से सशस्त्र बलों के सदस्यों को वंचित करने के संबंध में कौन निर्णय लेने के अधिकृत है? संसद। अपनी पदावधि समाप्त होने से पूर्व उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे है? संसद को। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का युक्तियुक्त प्रतिबंधों को आरोपित करने की शक्ति किसके पास है? संसद के पास। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त अपना पद धारण कर सकता है 6 वर्ष के लिए या 65 वर्ष की आयु, इनमें से जो भी पहले हो उस तक। भारत के संविधान में निर्धारित किए गए अनुसार लोकसभा में सदस्यों की संख्या अधिकतम हो सकती है 552। भारत के राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेते हैं संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? लोकसभा के सदस्य। पर प्रकलन समिति के सदस्य चुने जाते हैं केवल लोकसभा से। संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता का अधिकार प्रदान करता है? अनुच्छेद 14। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं दर्ज हैं? 22। संविधान के 44वें संशोधन में किस मौलिक अधिकार को वापस ले लिया गया है? संपत्ति के अधिकार को। किसी राज्य में
विधान परिषद की समाप्ति अथवा उसकी स्थापना किस प्रकार की जा सकती है? उस राज्य की विधानसभा द्वारा ऐसा करने के लिए प्रस्ताव पारित करने के उपरांत संसद द्वारा। राजभाषा विभाग डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है? गृह मंत्रालय के अंतर्गत। कौन सा संविधान संशोधन भारत में पंचायत राज के सुदृढ़ीकरण से संबंधित है? 73वां संविधान संशोधन 1992। वर्तमान में कितने राजनीतिक दल भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दल हैं? 7। बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इंटरनेशनल कांग्रेस, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल। भारतीय सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में हुई। किस प्रमुख राजनीतिक दल ने इसका बहिष्कार किया? मुस्लिम लीग ने। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार पद पर किसकी नियुक्ति की गई? डॉक्टर BN राव की। 6 मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, सावधानिक उपचारों का अधिकार। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हीरालाल जे कार्निया। राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसे देता है? लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर को। यदि लोकसभा अध्यक्ष अनुपस्थित हो तो संसद के संयुक्त सदन अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का उपाध्यक्ष। संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधान के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि का अलंकरण दिया जाता है? अनुच्छेद 18 के अंतर्गत। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना करने वाली समिति का क्या नाम है? बलवंत राय मेहता समिति। 10 वर्ष तक भारत में निवास विदेशी नागरिकों को भारत की नागरिकता प्रदान करने की आवश्यक शर्त क्या है? 10 वर्ष तक भारत में निवास। संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है? भाग 3। 44वें संविधान संशोधन द्वारा किस मौलिक अधिकार को केवल कानूनी अधिकार के रूप में मान्यता दी गई है? संपत्ति के अधिकार को। किस मौलिक अधिकार को डॉक्टर अंबेडकर द्वारा संविधान का हृदय और आत्मा कहा गया है? सावधानिक उपचारों के अधिकार को। संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का स्पीकर। किस व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक दंड नहीं देने का उल्लेख किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 20। संविधान में कितने मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? 11। संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियों का वर्णन है? 449वें अनुच्छेद में संविधान के संरक्षण के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। आशा करते हैं सीरीज आपको काफ़ी पसंद आ रही होगी। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हम इसी प्रकार वीडियो आपके लिए लेकर आते रहें। थैंक यू।